मेरे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का भूगोल, यानी कि मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय का टॉपिक का निचोड़ हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। यानी कि आपको राजस्थान का परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। यानी कि मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के परिचय के टॉपिक का निचोड़ हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में छूटने वाला नहीं है। तो हम राजस्थान का परिचय का टॉप महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी पटवारी, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं, देखते हैं पूरी क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से सही निकलते हैं। तो प्यारे साथियों अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो साथियों याद रखना, रीट वालों, बीएसटीसी वालों, आपके परीक्षा में यही प्रश्न हूबहू पूछे जाएंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए तो राजस्थान है। क्या है साथियों? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे? बताओ राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला कौन था? बताओ मेरे प्यारे साथियों। श्री जय नारायण व्यास, श्री भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी या मोहनलाल सुखाड़िया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। क्या साथियों ये राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक के मुख्यमंत्री बने रहे थे? तो ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉप, राजस्थान के परिचय के 100 महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका इस टॉपिक का निचोड़ हम पढ़ रहे हैं, आपको टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का राज्य खेल क्या है? हॉकी, कबड्डी, कुश्ती या बास्केटबॉल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। अपने राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्या है राजस्थान का राज्य खेल? क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में महुआ के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार जितने भी साथी क्लास में बने हुए हैं लास्ट तक जरूर बने रहना है। आपको कमेंट करना है आपके पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। और साथियों आप किसकी तैयारी कर रहे हैं वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। रीट की, बीएसटीसी की, पीटीईटी, सीईटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे 1 मिनट के अंदर सभी साथी कमेंट कर दो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर दो, अपने चैनल को राम क्लासेज बूंदी को सब्सक्राइबर जरूर कर दो ताकि आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में महुआ के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ डूंगरपुर में, या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर, या डूंगरपुर प्रतापगढ़, या फिर उदयपुर चित्तौड़गढ़? बताओ साथियों। महुआ के पेड़ शराब बनाने में काम आते हैं। आपको पता हो साथियों, देसी शराब बनाने के काम महुआ के पेड़ लिए जाते हैं। तो महुआ के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। कहां पाए जाते हैं साथियों? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में महुआ के पेड़ अत्यधिक पाए जाते हैं। ध्यान रखना, महुआ के पेड़ राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान से लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? साथियों जो राजस्थान की अपनी रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान से लगती है, उसकी लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर की लंबाई है? तो ध्यान रखना 1070। क्या राजस्थान से लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर। क्या हो जाएगी साथियों? 1070 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान के किस जिले में सूर्योदय एवं सूर्यास्त
सबसे बाद में होता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ से सूर्योदय भी सबसे, राजस्थान के जिले में सूर्योदय सूर्य अस्त सबसे बाद में होता है? सबसे बाद में सूर्य उदय होता है और सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है। कौन से जिला है? कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, किसको आता है? जैसलमेर, नागौर, भरतपुर या धौलपुर? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के किस जिले में सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त सबसे बाद में होता है? कहां पर होता है? एक बार सभी साथी कमेंट करो कहां पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ध्यान रखना, आपके परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा रीट वालू। ध्यान रखना, हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, रीट बीएसटीसी वालू। ध्यान रखना, राजस्थान के किस जिले में सूर्योदय और सूर्य अस्त किस जिले में होता है सबके बाद में? जैसलमेर में। कहां पर होता है मेरे प्यारे साथियों? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? क्या प्रवेश द्वार? तो साथियों प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बताओ, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर या धौलपुर? तो साथियों अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। किसको कहा जाता है? भरतपुर को अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ध्यान रखना, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास के जनक किसको माना जाता है? बताओ, राजस्थान के इतिहास के जनक किसे माना जाता है? एक बार सभी साथी कमेंट करो जिनको आता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के इतिहास के जनक किसको माना जाता है? विलियम फ्रैंकलिन को या जीएच ओजा को या जॉर्ज थॉमस को या कर्नल जेम्स टोड को? तो साथियों राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है कर्नल जेम्स टोड को। किसको माना जाता है? आपको परीक्षा में आ जाए कि राजस्थान इतिहास के जनक किसको कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार